शुरू करते हैं। आज हमारा रामचरित मानस अनुभूति का 27वां दिन है। तो गुरु मंत्र से शुरू करेंगे। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्री रामचरित मानस अनुभूति कार्यक्रम दिवस 27 दक्षता दिवस है आज। स्व मूल्यांकन और पुनरावृत्ति सब साथ साथ चलेंगे। कार्यक्रम में क्या पाया आज बताने का दिवस है सारे प्रतिभागियों के लिए। तो सौभाग्य है राम कथा से फिर से उपस्थित हैं। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज ये सब हमने आपकी तरफ से गाया है क्योंकि कथा आज आपकी प्रारंभ होगी। तो सारे प्रतिभागियों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए तो आगे चलते हैं। क्या हम काकभूषुंडी रामायण गा लें सुनैना जी? 5 मिनट लगेंगे है ना? किक हाँ, स्टार्ट कर जैसे दें। कहिए, मैं निकालती हूँ। बिल्कुल, हाँ जी, मैं निकालती पुनरावृत्ति हूँ। में हो जाएगी। हाँ हाँ, जी। 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं निकालती हाँ हूँ जी। काकभूषुंडी रामायण जी। तो काकभूषुंडी रामायण के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जब कथा का सिलेक्शन करना था कि क्या क्या रखें, राम कथा हम बोलने जा रहे हैं तो क्या हो, तो एक तो पार्वती जी ने जो जो प्रश्न किए थे मुझे लगा कि इन सब के जवाब जरूर आने चाहिए, तो वो था। और उसके बाद काकभूषुंडी रामायण तो बोलते हैं ऑलमोस्ट याद है, तो इसको देखा कि कुछ ऐसा ना छूटे कि जो इसमें है। तो जो भुषुंडी जी ने सुनाया है वो संक्षिप्त राम कथा है। तो ये हमारे लिए एक आदर्श था जब हमने राम कथा का टेक्स्ट कवर करना था। बड़े डिस्कशन चले क्या क्या। तो आज इससे पुनरावृत्ति करते हैं और फिर हाँ आपकी रामायण सुनते हैं। देखते हैं हमारे प्रतिभागी रामायण के कितने, रामचरितमानस के कितने कांड क्या क्या कवर करते हैं। तो जी कोशिश करेंगे कि अलग ले, है ना? तो चलिए जी, मैं बजाती हूँ। म्यूट करके गाएंगे बिंदास। आय सुदेहु सुकरऊ अब, प्रभु आयऊ कई काज। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जय के अस्तुति
स्तुति सादर निज मुख कीने महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ सो सब भयउ दरस तब पायऊ। देखी परम पावन तब आश्रम गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ दास मन परम उछाहा लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा कहे सि बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब से सुचरित कहे सि मन लाई। बाल चरित कई विविध विधि मन में परम उछा। ऋषियावन कहे सि पुनि श्री रघुबीर विवाह। सियावर राम जय जय राम। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर विरह विषादा कहे सि राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन केवट अनुरागा सुर सरी उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवागमन नगर नृप मरना भरतागमन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख रासी। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी प्रभु अरु त्रिभेट पुनि बरनी। कहि विराध वध जय विधि देह तजी सरभंग। परनि सुति छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कही दंडक बन पावन ताई गीत मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूर्पनखा जिमि कीनि कुरूपा। हर दूषण बध बहुरी बखाना जिमि सब मरमु दसानन जाना।
रही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कहई। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, बधिका मंद सबरी गति दीन्ही। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन बास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपि त्रास। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल विसिधाए। विवर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज धीमि दीना। बन उजारि रावणहि प्रबोधि, पुर दहि नागेउ बहुरि पयोधि। आए कपि सब जन रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार। गयो बसीठी वीरवर, जेहि विधि बाली कुमार। निशिचर कीस लड़ाई, बरनिशि विविध प्रकार। कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संहार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव सोगा। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीनी स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निज आए, पायस बिसद चरित सब गाय। कहे शिव होरी राम अभिषेका, पुरवर नत नृप नीति अनेका। कथा समस्त भुषुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी।
सुनी सब राम कथा खगनाहा कहत वचन मन परम उछाहा कयो मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हाँ जी, सुनैना मैम, अभी आप पार्टिसिपेंट्स के विचार जानिए और उनकी प्रेजेंटेशन, और बाद में हम सब लोग मिलके श्री राम स्तुति करेंगे। जी हाँ जी, थोड़ा तो चलाते चलिए हैं। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक एक करके आप लोग, जैसे कल आपने अपने हाथ खड़े करे थे, कईयों ने अपने विचार शेयर करे थे, कईयों ने हमें गा के सुनाई थी स्तुतियां, कुछ और शेयर करा था। तो प्लीज गो अहेड, जिन्होंने कल नहीं बोला था वो आगे आके पहले अपना हाथ खड़ा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। फल श्रुति है, क्या पाया है, ये जो प्रयोजन और अधिगम लर्निंग आउटकम क्या हुई है, भक्ति की बात हमने करी है। आप इनमें से कुछ भी अनुभूति की बात, भक्ति की बात, आपका दिन है तो व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, वाचन, भाव गायन, दोहा, छंद, चौपाई, कुछ भी गा सकते हैं, एक स्लाइड के जितना गा सकते हैं। और जो है कथा प्रसंग की बात कर सकते हैं कि कैसे लगे, कैसे रहे, क्या समझ में आए, कुछ जानकारी बड़ी, भक्त पात्र, पात्रों की बात कर सकते हैं, गौण पात्रों की जो बिल्कुल कम समय के लिए आए, है ना। और जो है आज के संदर्भ में हमने नैतिक मूल्य और आदर्शों की बात जो है, जो हम ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं, सीधा कि हमें उनसे मिल सके, हमें अपना जीवन अच्छे से यापन करने के लिए आदर्श मूल्य और मार्गदर्शन मिले। तो ये सब, और खोजबीन, एक्सटेंडेड लर्निंग क्या हुई, है ना। तो क्या ढूंढा, क्या पाया, कई बार आप तो गूगल बाबा करके तुरंत जवाब दे देते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो जिस रूप में रामचरितमानस को आप जानते थे, उसके अतिरिक्त क्या क्या नया पाया, है ना। तो ये सारा लर्निंग आउटकम और ज्ञान विस्तार की हम लोग बात करेंगे, और जो सीखा है वो बताएंगे कि दोहा, छंद, चौपाई गाने आए कि नहीं, मतलब अपनी कुशलता बताए। थैंक यू। अंजू जी तब तक बोलिए प्लीज, कल का कार्यक्रम भी आप ही ने शुरू करा था तो ये सौभाग्य बोलिए। मुझे मिल रहा है, समाओ दिमाग में कुछ आ जाता है बोलने के लिए। तो जैसे भाव की बात हो रही है, तो भाव तो इस पूरे उसमें बहुत था और उसने प्रभावित भी किया हमें बहुत अच्छी तरह से। तो भाव का अगर कहें तो जैसे कोई कहते हैं कि सुमित्रा जी के पास जब गए लक्ष्मण जी आज्ञा लेने के लिए, वन जाने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ मतलब कर्तव्य है, या श्री राम भगवान ने राज्य छोड़ दिया, ऐसा बहुत एक भाव की ये परिभाषा है कि उन्होंने छोड़ दिया और वो वन में चले गए, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। और एक भाव की पराकाष्ठा यहाँ पे आती है कि जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए, जो हमने सुना है कि आज्ञा देने के लिए, तो उन्होंने उन्हें ये कहा कि तुम बड़भागी हो, तुम्हारे भाग से ही तुम्हें श्री राम को वनवास मिल रहा है, ताकि तुम्हें उनकी सेवा का अवसर मिले। एक ये पराकाष्ठा है उस भावना की जो एक माँ के अंदर थी अपने दूसरे बेटे के लिए, और उन्होंने अपने अपने बेटे को ये कहा कि तुम्हारा बड़ा भाग है जिसकी वजह से वो वनवास पा रहे हैं। तो वो एक पराकाष्ठा थी भावना की। तो ऐसी जब आप सुनते हैं कहानियां या ऐसी जब बातें सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाव किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो प्रभावित तो बहुत हुए हैं हम इसमें, और मेरा तो पूरा परिवार ही प्रभावित हुआ है, और कहीं ना कहीं सबकी इच्छा जागी है ये सब करने के लिए। और हमारा तो
जिसे मैं कहूँगी हमारा जो गेट टुगेदर था उसका नाम ही चेंज हो गया, नाउ इट इज लाइक भक्ति टुगेदर। वाह, क्या तो बात है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही मजा आया। और सुबह का जो समय आपने लिया वो बहुत ही सुंदर समय था। उस टाइम पे बिल्कुल कंसंट्रेशन से आप बिना किसी मतलब आप पूरे ध्यान से ये काम कर सकते हैं, इसलिए आनंद भी बढ़ जाता है। थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। आपको सुनकर हमें भी प्रेरणा मिलती है और करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शांतनु जी बोलिए प्लीज। मैं एक चौपाई चौपाई नहीं, छंद सुनाना चाहता हूँ। जी बोलिए। अम, सम्मानी सकल बरात आदर, दानव ने बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के, सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए, सुरसा साधु चाहत भाव सिंधु, कि तोषल जल अंजनी लिए, कर जोरी जनकु बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बहन सानी, स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि बहे, यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लय, ए दारिका परिचारिका करिबालंबी करुणा नहीं, अपराध क्षमि भो भय बोली पठे, बहुत ही डीटो पई, मुनि भानुकुल भूषण सकल सम्मान निधि सम्मति किए, कही जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण किए, गंधार गागन घुमन बरसहि साहु जनवा सोहि मिल चले, दुमदुबी जय धुनि बैद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मनसी आयुष पाई के, दुल्हा दुल्हनी सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। ये मैं 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल हॉस्पिटल में था, तो ये हॉस्पिटल में मैंने ये लर्न किया, और तब बहुत तब मैंने ये 2 दिन में ये लर्न करके ये अब सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर, आप राम विवाह में ले गए। और देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, एक शब्द आया है कोहबर। कोहबर क्या होता है कि बिहार में अगर चले जाएंगे तो जहाँ दूल्हा दुल्हन को ले जाके बिठाते हैं उस चैम्बर में, जो बैकग्राउंड की जो वॉल होती है उसको लेडीज जो हैं वो पेंट करती हैं मधुबनी पेंटिंग से। मधुबनी की विशेषता है, तो वो उस दीवार को कोहबर प्रकोष्ठ को कहा जाता है। तो इतना आज भी जो है हम उन दीवारों के ऊपर मिथिला में जो है देख सकते हैं इस तरह की पेंटिंग की परंपरा। थैंक यू सो मच, बहुत भावपूर्ण, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शांतनु जी। तो सुंदराजन जी को अनम्यूट कर देती हूँ। हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो, सुनाई पड़ता? हेलो, जी हाँ हाँ जी सुनाई पड़ता। हाँ। अब मुझे मुझे ये बताना था। मुझे तो ऐसा लगा, प्रेम का, भक्ति का उत्तम उदाहरण ये तुलसीदास का, वो जो जहाँ वो प्रयाग में गंगा नदी पार करने के लिए वो केवट को बुलाते हैं। वो केवट जो नाव में, तो उनको राम जी को तो चढ़ाने नहीं दिया। वो इसका इतना प्रेम था कि उसको ऐसा मेरे वो तो चरण, उनका चरण धोकर उसके बाद, क्योंकि उसको अहल्या का तो याद आ गया। ये तो मेरे ख्याल में तुलसीदास जी का यही रामचरितमानस में ही इसका ऐसा वर्णन किया गया है। ये तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और भक्ति तो हनुमान जी का भक्ति तो बहुत एकदम अपार है, लेकिन मुझे ऐसा लगा।
धन्यवाद, धन्यवाद आपको, आप दोनों को मेरा हृदयपूर्ण धन्यवाद है। ये यही बोलना चाहता था। नमस्कार। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। भगवान तो हर एक को मान देते हैं, लेकिन वो जो मान के अधिकारी जो होते हैं ना, वो तो प्रेम छीन लेते हैं, उनका दुलार छीन लेते हैं। वो कहते हैं नहीं 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 बिठाऊंगा, अरे मेरी नाव को उड़ा दोगे, है ना। तो बहुत सुंदर बताया, थैंक यू। नमस्कार जी, मैं आशा श्रीधरन बोल रही हूँ। नमस्कार, नमस्कार आशा जी, प्लीज बोलिए। सबको मेरा सादर प्रणाम है। और एक चीज है जो आप ये सुबह सुबह मतलब कथा सुना रही है, इसने हमारे में थोड़ा डिसिप्लिन लेके आ गए है। मतलब तो क्या होता है कि भाई सुबह 5 साढ़े 5 उठने का आदत पड़ गया है। अभी पहले भी करते थे, लेकिन कभी कभी आलस आ जाता था। लेकिन अब मतलब जबरदस्ती जब मतलब उठ जाते हैं कि भाई कथा छूटनी नहीं चाहिए करके। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक डिसिप्लिन हमारे में आपने खड़ा कर दिया है। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और कथा का मतलब आई मीन ये आपने प्रेजेंट किया है, बहुत ही बढ़िया है। उसके लिए बहुत आभार है हम। और अगर हो सका तो आप हमको मतलब ये तुलसी रामायण का जो संक्षेप रामायण है, तुलसी रामायण का, उसका अगर पीडीएफ भेज सकते हैं तो भी काफी यूजफुल रहेगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। ऑडियो पीडीएफ सब आ रहा है आपके पास। और जो मेहंदी लगाता है ना, पहले उसके रंग लगता है। तो ये जो डिसिप्लिन है, सुनैना जी बताइए जरा, हम लोग कैसे 4 बजे उठने लग गए, और कई बार 4:30 बजे कॉल करके भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसे 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 क्या होगा। तो थैंक यू सो मच, ये जी खुद में जी भी आया। बिल्कुल। और आपके जैसे हमने भी निश्चय करा है कि अब हम रेगुलरली जल्दी ही उठा करेंगे। हम्म, और मतलब डेफिनेटली हम वेट करेंगे कि भी आप और भी ऐसे मतलब पाठ हमको आप सुनाएंगी आने आ वाले रहा है, दिनों आ में। रहा है, जी, बहुत थैंक जल्दी यू, आ रहा थैंक है। बहुत थैंक यू। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। चंचल जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज बोलिए। आप दोनों को तो प्रणाम है ही है, पर व्योमा जी को भी बहुत प्रणाम है, क्यों व्योम में, उस व्योम में ही तो ये आप जैसे सूरज और चांद चमकते हैं ना। ये व्योम ना होता तो हम कहाँ होते। और दूसरा आपको ये कहना है कि आपने कहा था इसमें मुझे जो, हालांकि यहाँ मुझे जो अक्सर क्वेश्चन उठता है कि उसमें हमारी उर्मिला जी और मांडवी जी का तो कहीं आता नहीं, पर उनसे ज्यादा किसी का बलिदान नहीं है। देखिए, पति माँ से बात करके भाग गया, उसको जाते जाते कुछ कह के भी नहीं गया। मेरी जैसी पत्नी होती तो पति को सारा उम्र नोचती रहती कि मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। और ये हमारा आदर्श है, ये हमारा सनातन है, ये हमारा। और उधर मांडवी, पति घर पे है, राजा है, उसको राज मिला हुआ है, और उस पति का पता ही नहीं, वो अपना बैठा हुआ है अंदर जाके, कहीं और जाके, और लगा हुआ है अपने भाई की भली। ये ऐसा आदर्श किसी किसी और धर्म में नहीं मिलेगा। और मैं तो सच कहती हूँ, मैं इतने इतने भाग्यवान है कि हम भारतीय हैं और एक हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं। मेरे जैसा बंदा तो देखिए, मुसलमान भी हम मान जाते हैं। हम तो, मैं तो पाकिस्तान से, मैं बड़ी उम्र की हूँ, मैं 89 की हूँ। और मैं पाकिस्तान में, मुझे याद है मेरे पेरेंट्स कैसे आए थे। हम एक जो गाड़ी होती है मालगाड़ी के, बिना छत के डिब्बे में थे। मेरी 6 महीने की बहन थी। दिन को हम जल जाते थे, रात को सर्दी से मर जाते थे, और पता नहीं कहाँ जाना था। और ट्रेन एंड हुई है हरिद्वार, और हमें देखिए माँ गंगा का स्नान मिला। फिर हम, मेरे पेरेंट्स देहरादून सेटल हो गए। और ये फिर ये मतलब ये कथा कहने की है, पर ये भाग्यवान हम हिंदू हैं और भारतीय हैं, और रामचरितमानस मिली है हमें, और आप जैसे लोग हमें राह दिखाने वाले हैं। और व्योमा का कोटि कोटि धन्यवाद। हमें तो सबको थोड़ा बहुत आर्थिक जरूर योगदान करना चाहिए, जितना भी कर सकें, ताकि ये संस्था आप जैसे लोगों को बुलाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों का। नमस्कार जी। चंचल जी, आपका जो पार्टिसिपेशन है ना, वो हमें हर दिन प्रेरणा मिली है। आपके कुछ प्रश्न गुदगुदा जाते थे हमको, तो फिर हम सोचते रहते थे। नहीं, और आपने तो मेरे इतना सालों की आपने संशय मिटा दिया। जो मेरे वो लाइन मुझे हमेशा चुभती थी कि उन्होंने क्यों कहा निज जननी के तुम एक कुमारा। और दूसरा दूसरा भरत जी का भी कोई मुकाबला नहीं है। देखिए,
क्योंकि आम क्या होता है, जैसे राज मिला तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल बंदा होता तो क्या करता, वो ऐसी और युक्ति बनाता ताकि राम वापस आए ना, किसी तरह उनका वहीं खात्मा हो जाए, जैसे कौरवों ने पांडवों के साथ किया, अज्ञातवास में उनको फिर मारने की कोशिश की ना। पर भरत का ऐसा कैरेक्टर है, कोई सोच नहीं सकता, और सारे उसमें शक करते हैं। पहले तो वो निषाद करता है, फिर आगे जाके वो आगे जाते हैं, तो न शुरू में तो वो करते हैं, प्रजा भी कहती है हो सकता है कि भरत जी का ख्याल हो, तो लोगों ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, फिर निषाद करता है। और तो और लक्ष्मण जी ने तो हद ही कर दी, तो तब ना बाण बाण तैयार होकर उनको मारने के लिए तैयार हो गए। वो क्या भरत, कोई सोच नहीं सकता कि भरत को राज मिल रहा है और वो उनको मनाने आ रहे हैं। वो तो सोचते हैं जैसे आम लोग करते हैं, मारने आए, जैसे कौरवों ने जंगल में भी नहीं रहने देंगे। हाँ, इसलिए आप भरत जी का अगर व्योमा आपको समझ दे तो भरत जी का, केवल भरत जी के चरित्र पे कुछ करिए आप। दोनों दोनों महान है आप लोग। राम मैंने राम जी, राम राम जी। मैंने एक दिन बोला था कि हम पूरी राम कथा, पूरी यात्रा में साथ साथ आसपास घूमेंगे, जहां जहां कथा चलेगी, लेकिन कथा के पीछे भी कथा है, वहां भी झांकते रहना है, देखते रहना है क्या हो रहा होगा। देखिए, सीता अगर जनक जी की कन्या है, दत्तक पुत्री है, भूमि कन्या अपनाई हुई, तो उनकी बाकी 3 बेटियां भी तो उनकी हैं, उन्हीं के जी संस्कार है ना। जी जी। और हम ये ना सोचें कि सब कुछ जो तुलसीदास ने नहीं बताया है, जी वो भी उसके पीछे भी त्यागी हुआ होगा। बहन तुम जाओ, हम हैं यहाँ, मतलब ऐसी कल्पना करिए कि बिल्कुल। ऐसा रहा होगा, मतलब और क्या एक दूसरी मिसाल बात है। देखिए, दूसरी बात देखिए, आजकल मुझे आज तक याद है, हमारे काम करने वाली थी और उसकी लड़की खाली 12वीं पास थी, और उसने उसकी माँ को, हमारे घर पे वो खड़ी थी, उसकी लड़की की टेलीफोन आई, तो उसको कहती है छोड़ के आ जाओ, अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़ को सीधी आ जाओ, तुम पढ़ी लिखी हो, 12वीं पास थी उसकी लड़की। और एक यहाँ सीता जी वनवास है, और जनक क्या कहते हैं, पुत्री तुमने दोनों कुलों को पवित्र किया, पवित्र मतलब किया। हमारे ये संस्कार हैं। और आजकल हम वो लड़की को, हम उसको बात बात पे जरा सा एक साइड पलटती है, तब भी माँ को पता होता है, और माँ ये कहती है, ये मतलब ये हमें तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत रामायण में तो एक एक लाइन में बहुत कुछ सीखने को है। तो ये रामचरितमानस जो है ना, ये किसी स्थान और समय विशेष का नहीं नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं। मूल्य है वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के लिए, हर बिल्कुल। समाज के लिए है, हर जगह के लिए है, हर और समय हर के समय के लिए, हर सिचुएशन के लिए, लिए। जैसे हमारी गीता तो और रामायण का तो मुकाबला नहीं है, और आप अच्छा, दोनों का भी मुकाबला नहीं है। राम जी। राम, राम राम थैंक्स जी। टू यू मच। जी, थैंक्स टू व्योमा चंचल जी, एंड आपके इनपुट्स हमेशा ही हमें प्रेरणा देते हैं, तो थैंक ऐसे ही बनी रही हमारे साथ आप। थैंक यू सो मच। प्लीज बोलिए। चंद्र जी ने अपना हाथ खड़ा करा, उनको अनम्यूट करती हूँ, तब तक आप लोग प्लीज रेडी रहिए। जय जय सिया राम माता जी। जय जय सिया श्री राम। राम। प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो आपने कल जब भी कल का समापन हुआ तो आपने कहा कि कल आप आना, और आपने क्या क्या सीखा है, ज्ञान का क्या विस्तार किया है, क्या ज्ञान सीखा है, अधिकतम क्या पाया है, और ज्ञान का विस्तार क्या हुआ है, तो प्रेरणा क्या मिली है, तो इस बारे में मैं कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिस प्रकार आपने कथा की शुरुआत की बाल कांड से, वहां से आपने बताया कि गुरु से कुछ भी छुपाने से हमारे ज्ञान में बाधा आती है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। उसमें बताया गया कि अ, जो जो वक्ता और श्रोता है, जैसे कि भगवान शिव से और काक ऋषि याज्ञवल्क्य से भारद्वाज जी ने और माता पार्वती से पूछा, मुझे कृपा करके बताएं कि राम कौन है। एक तो दशरथ पुत्र है, नारी वियोग में उन्होंने भारी दुख उठाया है और गुस्से में रावण को मार डाला है। शिव जी का हर समय भजन करते हैं। वो जानना चाहते थे कि याज्ञवल्क्य ने पूछा कि हाँ, मैं जान गया हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, राम जी की चर्चा करना चाहते हो। तो इसी प्रकार ये काफी अच्छा प्रसंग लगा। फिर आगे ये हमें काफी नया ज्ञान मिला कि भाई कि ये राम जी का जन्म क्यों हो गया। एक तो आपने बताया था कि नारद जी ने उनको श्राप दिया था एक बार,
क्योंकि एक बार वो चले गए तो बहुत तपस्या हो गई और नारद जी को थोड़ा ये ज्यादा अभिमान हो गया। तो नारद जी फिर भगवान के नारायण के पास चले गए और नारायण को बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे है। तो उनको मालूम पड़ गया कि ये भक्त में कुछ थोड़ा अभिमान आ गया है, इसको तो तू कुछ तोड़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने कुछ ऐसे प्रसंग व्यक्त किए जहाँ पे एक शादी का समारोह में चले गए नारद जी दूल्हा बन स्वयंवर के लिए, और नारायण से अपना अवतार ले लिए। तो उनको मालूम नहीं कि किस अवतार हुआ है। जब पता चला कि उनको वानर रूप मिला है, और फिर उनके जो सहयोगी आए हुए थे उन्होंने उनके साथ काफी बताया कि जाके अपना मुंह देख लो करके। जब उन्होंने देखा सचमुच में पानी में वो वानर आ गया, हरि का रूप आ गया, तो बहुत इतना आग बबूला हो गए। उन्होंने बोला अरे ये क्या राधे किया। रास्ते में पहुंचे तो देखा कि वही हरि जो है वो कन्या के साथ शादी करके आए हुए हैं। तो उन्हें इतना बुरा लगा, इतना उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने सीधे ही इनको श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने मुझे तड़पाया है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी भी इसी तरह तुम स्त्री योग में तड़पोगे। और फिर ये एक तो ये हो गया। और फिर दूसरा आपने कथा काफी अच्छी बताई माता जी। बहुत ही मनु शत्रुपा की कहानी आपने बताई थी कि भाई राम जी का जन्म क्यों हो गया। तो ये चार दोनों ने जो है वो उन्होंने बताया कि पहले राजा और जो थे इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। तो उन्होंने जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी दे दी और फिर वो सीधे वन में चले गए। वर्षों तक तप करने के बाद नारायण प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा क्या मांगते हो भाई, आपके समान हमें संतान मिले। तो भगवान नारायण इतने प्रसन्न हो गए, बोले अरे मेरी जैसी संतान क्यों, मैं ही आ जाता हूँ तुम्हारे घर पर। तो क्या ऐसा बात। करके हाँ, तो ऐसा करके फिर वो बाद में दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और फिर बाद में और तीसरी कथा आपने बताई थी विजय विजय की कहानी। एक बार जो चार कुमार जो थे एक बार नारायण जी से मिलने आए, तो उनके द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने उनको मिलने से मना कर दिया। और जिसने मिलने से मना कर दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई कि तुम्हें 3 जन्मों तक दुख भोगना पड़ेगा। एक तो आपने बताया था कि अंत रंग कथा थी, आपने बोला था कि आप ढूंढिए। एक तो रावण कुंभकर्ण थे, रावण जय और विजय कुंभकर्ण थे। उसी प्रकार हिरण्यक्ष और हिरण्यक्ष थे। और फिर बाद में क्या बोलते हैं जो कृष्णा के युग में जो आए वो शिशुपाल और दंतवर्क आए। थैंक तो यू। ये 3 वाह। कहानी बहुत बढ़िया। और ये काफी अच्छा लगा था माता जी। अभी थोड़े से और शॉर्ट मेरे को थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। और फिर आ, बहुत काफी काफी बहुत अच्छी कहानियां बताई थी, अहिल्या उद्धार की कहानी बताई। फिर राजा जनक जब राम जी से प्रथम बार मिलते हैं तो मुझे हाँ, काफी अच्छा लगा। तो आपने बोला जैसे शुरुआत की मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो जो दशरथ अजीर बिहारी। फिर नीरव सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई जुबति भवन झरो खनि लागी निरख राम रूप अनुरागी। ये काफी बोल के काफी बहुत अच्छा लगा माता जी। फिर बाद में आपने बोला कि क्या मंत्र क्या सिद्धि पाई, आपने क्या मंत्र सीखा। जो आपने बताया गौरी पूजा, जो थी माता सीता जी आई थी गौरी पूजा करने के लिए। तो आपने कहा था कि कोई भी मनोकामना हो कैसी भी हो किसी की भी हो, इतनी पूजा से पूरी होती है। मंत्र है दुर्गा माँ की पूजा का, जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय महेश चंद्र चकोरी। बिल्कुल अमोघ अचूक मंत्र है, काफी बड़ा है। लेकिन आप डेली मंत्र करने से सिद्धि कैसी प्राप्त कर सकती है माता जी, ये आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया। और आपने बताया था 3 लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो एक तो वैद्य से, अगर वैद्य से छुपाएंगे तो इलाज नहीं होगा, गुरु से छुपाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। फिर मन विश्वामित्र जो गुरु जी को प्रसन्न किया, तो राम जी ने पुष्प वाटिका में क्या हुआ वो राम जी ने विश्वामित्र जी को बताया। तो उन्होंने विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुने भय सुखारे। क्या ये भी बात। बताया माता जी। फिर आ, राम जी को राम जी सो ओम बोला कि कपि हृदय धीर धरु माता जैसे श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र स्वयंवर में पधारे। वो भी काफी आपने बताया। जिन के रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति न देखी तैसी। वो भी काफी अच्छा था कि जैसे
प्रभु ने जैसे ही अपने वो राजमहल में स्वयंवर के लिए एंट्री की, तो उस वक्त पर आपने बताया कि जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने राम जी को उसी रूप में देखा, तो काफी अच्छा था। आपने बताया था सोरठा चौपाई क्या क्या होता है, वो पहली बार पता चला कि चौपाई 16 मात्राएं की होती है, और दोहा छंद में 13-11, दोहा में 13-11 की मात्राएं होती है, सोरठा में 11-13 की मात्रा होती है। तो काफी आपने अच्छा बताया पर माता जी। और कैसे आपने ये बताइए, हमारे लिए नहीं थी कि जैसे देवताओं ने ये सरस्वती माता के पास जाके मंत्रा की वाणी और वाणी से उसकी बुद्धि को घुमा दिया, जिससे कैकेयी को वो 2 वरदान मांगना पड़ा। एक तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, तो ये भी काफी अच्छा था माता जी। फिर मेरे को पात्र और अच्छा लगा केवट का, जो निषाद राज ने केवट को बुलाया और केवट को नाव लाने को कहा, लेकिन नाव में उनको बैठाया नहीं। और बहुत ही सुंदर कथा आपने बताया कि भाई कि उन्होंने पानी का लकड़ी का बर्तन मंगाया, परात मंगाया, और परात में उनका पैर धोया, और फिर पैर धो के अपने परिवार का भी दिया, पान किया, और इससे उनके पूरे पितरों का उद्धार हो गया। फिर आपने एक मंत्र और बताया गंगा वंदन का। तो जब सीता जी ने गंगा वंदन किया और बोला कि भाई कि मैं पति और देवर के साथ राजी खुशी 14 साल के बाद फिर तुम्हारी पूजा करूंगी, और तो फिर उन्होंने, गंगा जी ने भी कहा ठीक है तुम आ जाना पुत्री। फिर वाल्मीकि का आश्रम आता है, श्री राम चित्र, वो काफी अच्छा बताया माता जी। फिर सुमंत अयोध्या पहुंचते, राजा ने देह त्याग कर दिया, वो भी। उसके बाद भरत विषाद है, भरत का एक ही संवाद है, कहूँ कहूँ तात सब माता, कहूँ सिय राम लखन प्रिय भराता, मैं न जाऊँ जिये बिन राम। ये भी काफी अच्छा बताया माता जी। फिर अरण्य कांड में जयंत की कुटिलता का भी बारे में आपने एक बताया कि एक बाण से ही उन्होंने एक आंख हर ली कौवे का, और काफी अच्छा था। तुलसीदास भी आगे कहते हैं कि हमारे स्वजन भी जिन्हें राम और सीता प्रिय नहीं लगते उनको छोड़ देना चाहिए, ये भी आपने बताया माता जी। और वयोवृद्ध सीता अनुसुईया संवाद भी काफी अच्छा बताया माता जी। धीरज जैसे क्या होना चाहिए नारी का धर्म, आपने बोला धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परि अखी चारी, आशीर्वाद दिया उनको। और काफी अच्छा बताया कि नारी का धर्म क्या है, बोला कि ये और आपने ये भी बताया कि रामचरितमानस में क्या सिखाया गया है, धर्म धैर्य मित्र और नारी, ये प्रसिद्ध मंत्र है। तो आपने बताया कि नारी के लिए माता पिता भ्राता ये सब हितकारी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पति ही उसको आनंद देने वाला है, ये काफी आपने बताया। और ये सब आपकी परीक्षा आपातकाल में ही होती है, जैसा वृद्ध हो, जड़ हो, धनीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, यदि वो पति है, ऐसा पति का भी अपमान करेंगे तो स्त्रियां बहुत दुख पाती है। नारी का एक ही धर्म है, वो एक ही व्रत है, एक ही नियम है, अपने पति के साथ अनुराग। ये काफी अच्छा बता माता जी। सीता जी ने अनुसुईया माता से आशीर्वाद लेके काफी दिव्य वस्त्र प्राप्त किए, और बहुत सारे गहने उनको मिले। फिर सुतीक्ष्ण का प्रेम बताया था आपने, अगस्त ऋषि से पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब आपने एक बताया। मिनट चंद्रदेव जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, सबको बताना चाहूंगी कि इतना सुंदर छांट छांट के चंद्रदेव जी बोल रहे हैं कि सबके लिए मेरे ख्याल से उन्होंने आज समराइज कर दिया है हमारे लिए ये, बहुत सुंदर, है ना? थैंक यू। प्लीज बहुत ही, कंटिन्यू। हाँ, हाँ बहुत प्लीज अच्छा। कंटिन्यू। नहीं, मैं अभी यही, एक पेज बचा है माता जी, एक पेज बचा है, हम्म, बस हो गया, अभी खत्म हो गया। मैं नहीं नहीं, सुंदरकांड को भी पहुंचा नहीं रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू, जो कह रहे हैं आप बता दीजिए। हाँ, नहीं नहीं, मुझे भी अच्छा ही लगा ये, मैंने कल रात में किया, मैं कल रात में सोया नहीं, मैं 2:30 बजे तक यही कर रहा था। ओ माय गॉड। क्योंकि ये राम जी की कहानी माता जी ने ऐसी कहानी बताई कि वो मेरे को मैं तो रात को दफ्तर से आया, रात को तो मैं 10 बजे तक तो दफ्तर से आया, 10 बजे के बाद फिर मैं बोला नहीं, अभी मेरे को तो कुछ आता है, लेकिन मैं कुछ देखूं तो सही कि क्या माता जी ने पढ़ा है, तो उसका संक्षिप्त बोला है, क्या सीखा है, क्या पाया है। तो मेरे को ये पॉइंट अच्छे लगे थे, लेकिन उसका वापस से दोबारा मैंने नोट डाउन कर लिया संक्षिप्त में। जी जी जी। तो ये आपने ये भी काफी अच्छा जो था आपने ये बताया था, सूर्पनखा रावण के बहिनी सूर्पनखा खरदूषण के पास आती है और उल्टा पुल्टा बकती है, और फिर भयंकर सुंदरी, और वो अपने भाई और तुम्हारे पौरुष बल को धिक्कार ऐसा करके फिर
और खरदूषण दोनों राक्षसों के राक्षस के झुंड चले जाते हैं राम जी से युद्ध करने, और सभी राक्षसों और खरदूषण का वध हो जाता है। और उसके पहले शूर्पणखा की नाक कट जाती है। फिर इसके बहाने चलते चलते शूर्पणखा सीधे चली जाती है अपने भाई रावण के पास, और रावण को भी वो बोलती है कि 100 योजन दूर जाके वो बोलती है, भाई तुम्हारे को कोई क्रोध नहीं है? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि शत्रु तुम्हारे सिर पर खड़ा है, तुम मदिरा पान करके यहाँ पे बैठे हो? तो ये सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वह सीधे नारद और इस बीच में काफी बहुत सारे वो आते हैं। नारद राम का संवाद भी है अरण्य कांड में, जहाँ पे जो लोग रावण, आपने बताया अरण्य कांड से क्या फलश्रुति मिलती है, जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी के पवित्र यश का गुणगान करते हैं, वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करते हैं। ये भी काफी अच्छा बताया। फिर आपने रावण जटायु का भी युद्ध के बारे में काफी अच्छा बताया। जटायु कबंध को परम गति के बाद श्री राम जी मतंग ऋषि पहुंच जाते हैं। वहां सबरी जो भक्त के, कौन भक्त है ये आपने बताया था कि सबरी भक्त के उसमें आती है श्याम, और वो बोलती, वो जब भी बोलती है श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सबरी द्वारा राम जी को सुग्रीव से मैत्री करने का सुझाव मिला। फिर आपने बताया कि किस किस को कौन कुमित्र है, बोलते हैं कि कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। कौन मित्र, किष्किंधा कांड में बताया जहाँ पे राम हनुमान मिलन होता है। विप्र रूप धरी कपि तहाँ गए हो, हनुमान जी प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं श्री राम जी से, राम जी बड़ा सरलता से जवाब देते हैं। दशरथ नंदन, तो वो बोलते हैं, फिर राम जी बड़े सरल से बोलते हैं, मैं दशरथ नंदन हूँ, पिता की वचनों से वन में आया हूँ, अपनी सीता के खोज में आया हूँ। तभी फिर हनुमान जी अपना परिचय देते हैं और हनुमान द्वारा सुग्रीव की मैत्री का सुझाव करते हैं। और सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर राजा बंदरों के सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव अपनी आप बीती सुनाते हैं। फिर राम मैत्री का लक्षण बताते हैं, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही बिल की तातक भारी। मित्रता क्या होती है ऐसा बताया, कैसा मित्र होना चाहिए, कैसे मैं पहचाने मित्र के भेष में कुमित्र हो, ये हमारा मित्र नहीं, कैसे पहचाने। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से ही बड़ा पाप होता है। जो अपने मित्र का दुख पर्वत के समान होना समझना चाहिए, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु से बड़े पर्वत के समान जानते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जो अपने कष्ट को एक तरफ रख के मित्र के हित के लिए साधन नहीं कर सकते, हित नहीं साध सकते, वो क्यों मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्र का धर्म है मित्र को बुरे मार्ग से लेकर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण को प्रकट करे और अवगुणों को छुपाए, भेद रखे। अगर मित्र गलत रास्ते पर आए तो उसी से सही पथ पर बताए। मन में शंका न करे लेन देन में, विपत्ति के समय में 100 गुना स्नेह करे। जो सामने बना बना कर मल कोमल वचन बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, मन में कुटिलता रखता है, हे भाई उसका मन सांप की तरह चाल के समान टेढ़ा है, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। आपने बताया माता 4 लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, मूर्ख सेवक नहीं होना चाहिए, कंजूस राजा नहीं होना चाहिए, कुटिल स्त्री नहीं होनी चाहिए, कपटी मित्र नहीं होना चाहिए। ये चारों सरल के शूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। मैं सब तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा। उसके बाद बाली वध होता है। संपादी कथा सुनाते हैं, वो बोलते हैं रावण ने हर ले गया, वो लंका में अशोक वाटिका के पास है। फिर सुंदरकांड होता है, हनुमान जी लंका प्रस्थान करते हैं, मैनाक पर्वत आता है, लेकिन वो वो बोलते हैं कि विश्राम कर लो। वो बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं मैं राम जी का काम करने के लिए आ रहा हूँ। क्या सीखा आपने पूछा, यही सीखा कि मैं राम जी का काम करने जा रहा हूँ। जब तक अपना काम नहीं हो जाता मुझे कोई विश्राम का अधिकार नहीं है, मैं तो अपने काम करके ही बैठूंगा। आराम का प्रलोभन लालच भी उनको नहीं हो गया। फिर उन्होंने बल, फिर देवता ने टेस्ट करना चाहता कि बल बुद्धि है या नहीं है, तो नागव के माता सुरसा को भेजा। और बहुत आपको सभी लोगों को सुरसा की स्टोरी मालूम है, उसमें नहीं बताऊंगा। सिंगिका को मारा। लंकिनी प्रसंग है, लंकिनी भी आशीर्वाद दिया, बोला कि जाओ भाई हृदय में राम का मनोरथ करके आगे अपना काम करो। फिर आगे जाके हनुमान विभीषण से भेंट करते हैं। हनुमान विभीषण बोलते हैं कि भाई वहां पे अशोक वाटिका में भी काफी प्रसंग अच्छा है। उन्होंने छोटी रूप करके सुबह भोर होने से पहले रावण सीता का संवाद होता है। रावण जी आते हैं वहां पे मंदोदरी के साथ, और सीता जी बोलते हैं रावण को उपमा दिया जुगनू की तरह।
वो काफी अच्छा लगा आपने। और राम जी को बोला भानु की उपमा दी है, वो बोला कि सीता जी बोलती है कि भाई कभी जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है क्या, ये काफी अच्छा लगा। और फिर रावण ने उसको काफी धमका, बोला 1 महीने का समय देता हूँ सीता, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं 1 महीने के बाद तुम्हें मार दूंगा। और फिर मंदोदरी ने रावण को काफी समझाया, और रावण ने दासियों को भी यही बताया कि मैं 1 महीने का समय देता हूँ, नहीं तो मैं उनको मार दूंगा। फिर जैसे ही रावण चले जाता है, त्रिजटा और सीता का संवाद है, काफी अच्छा है। और सभी लोगों को बुलाती है, भाई आ जाओ, मुझे आज रात में सपना आया है, एक बंदर आया है यहाँ पर, आने वाला है और पूरा लंका जलाएगा। और फिर सीता हनुमान संवाद है, बहुत छोटे रूप करके सीता जी के सामने चला जाता है, और मुद्रिका वहीं पे रख जाते हैं। और सीता जी को पता चलता है कि रो रही थी वो, और अचानक में मुद्रिका देख के उनको काफी पावर आ जाता है, थोड़ी उत्साह आ जाता है। और हनुमान जी द्वारा फिर अस कही कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, वो भी काफी अच्छा लगता था माता जी। फिर हनुमान जी का वो माता जी से प्रसन्न वो करके आशीर्वाद लेके बोलते मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो अशोक वाटिका में जाके सभी अक्षय कुमार को मारता है, सभी राक्षसों को मार देता है। फिर रावण इंद्रजीत को भेजता है, ब्रह्मास्त्र से उनको बंदी बना के रावण दरबार में लेके जाता है। रावण दरबार में काफी अच्छा हुआ है। अरे फिर रावण को उससे पूछा, अरे तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है बंदर, तू कौन है, किसके बल पर तुझे बाग उजाड़ा है, क्या तूने मेरा बल नहीं सुना है, किस अपराध से तूने राक्षसों को मारा है, सुन रावण जिनका बल पाकर ब्रह्मा। फिर रावण को एक एक पॉइंट जो उन्होंने पूछा उसके बारे में हनुमान जी बोलते हैं, अरे जिनका बल पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं, बाली के साथ युद्ध तूने क्या किया, तुझे मालूम नहीं है, तेरा यश हमें सबको मालूम है। तो ये भी आपने अंता कथा देखने को कहा था। फिर बोला, अरे सहस्त्र बाहु से भी तूने युद्ध किया था, उसके बारे में भी हमको मालूम है, तेरी वीरता हमें मालूम है। मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाए, मैंने वानर हूँ, वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाता हूँ, इसके लिए स्वभाव से मैंने पेड़ तोड़ दिए। तुम्हारी सेना मुझे मारने में लगे तो मैंने अपनी रक्षा के लिए उनको मारा, जिन माई मारा मैं मारा, इस पर तुम्हारा बेटा मुझे बांध कर लाया है। अगर तुम जानकी माता को लौटा दोगे तो राम जी दया के सागर है और रक्षक लंका डालेंगी, रक्षा तुम बचा पाओगे। देव जी मैं थोड़ा सा और इंटरप्ट करूंगी आपको, आप कथा बस के ऑलमोस्ट एंड तक आ रहे हैं। हाँ मैं समझ गया। फिर आपने बताया कि कथा का समापन कैसा करते हैं, तो ये कथा का समापन काफी अच्छी तरह से बताया आपने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, प्रणाम आभार, ये भी काफी अच्छा लगा। और थैंक यू माता। और यही पता चला कि राम ईश्वर है, राम से बड़ा राम का नाम है, राम ही रसायन है। बस थैंक यू, जय सीताराम हाँ जी, धन्यवाद। सॉरी बहुत टाइम लिया, बहुत सॉरी। नहीं नहीं, नहीं बहुत सुंदर सुनैना जी, कहा। इन्होंने मुझे आईना दिखा दिया जैसे नॉन स्टॉप मैं हाँ। थैंक अरे यू। मैम, सबको कितनी बताइए ना, मेहनत जब करी हम है। रिकॉर्डिंग करते थे तो कैसे आईने की बात थी, बताइए जरा सबको। अच्छा अच्छा, वो मैं बाद में लास्ट में हम अच्छा बताते हैं, वो ठीक है, फोटो खींच रखी है, फोटो दिखा के अपना प्रोसेस वाली बात आपसे शेयर करेंगे। ठीक है। अब हम तब तक आगे सुनते हैं। मैं किरण जी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज बोलिए कुछ, आप अनम्यूट करके। कृष्णा जी आप बोलिए कुछ। मैं सब एक एक करके प्लीज बोलिए कुछ ना कुछ। हाँ कृष्णा जी आप बोलिए। हाँ, सभी को मेरे नमस्कार। मैं चेन्नई से हूँ। पहले हम तुलसीदास का हनुमान चालीसा अवध भाषा में बचपन से गाते रहे हैं। आपकी वजह से अभी दक्षिण भारत में भी रामचरितमानस का भी बहुत प्रसिद्ध होगा। ये भी जब ये रामायण सीरियल आता था, उसमें मंगल भवन अमंगलधारी ऐसा गाना सुन के ये तुलसीदास का बहुत दोहे पढ़े थे हम जब भी स्कूल में और कॉलेज में। अभी आपके वजह से ये रामचरितमानस का अभी ये गाना सुन के हम अभी पारायण भी आपके सबके साथ करना चाहते हैं। अभी एक बार आप थोड़ा ये पारायण का भी कैसा करने का सब बताए थे, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। और संस्कृत का और अवध का बहुत थोड़ा फर्क है। संस्कृत सभी जानते हैं, थोड़ा मतलब पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ सकते हैं। ये अवध लैंग्वेज आप इसके द्वारा थोड़ा हमको मतलब परिचय दिया था।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू, बहुत सुंदर। जी मदन जी आप बोलिए। राम राम मैम। राम राम। इस कला के बारे में इतने दिन हम लोग पढ़े थे, उसमें सिर्फ मैं बहुत सारा निकाल के रखा, लेकिन उसमें मैं खाली टाइम नहीं है, इसलिए मैं दो ही चौपाई बोलना चाहता हूँ। एक तो बालकांड में है, वो है मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी दारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और लास्ट और एक है धन्य धन्य में धन्य पुरारी सुने गो राम गुण बब भय हारी। यही मैं कहना चाहता हूँ मैडम, क्योंकि ये दो ही है, सब कुछ है इसके अंदर आ गया है। बिल्कुल मंत्रवत है। हाँ। थैंक यू। धन्यवाद उसके लिए। बोलिए प्लीज अंजू जी। जी बोलिए। नहीं, बस मैं एक चीज और ये कहना चाह रही थी कि राम नाम की महिमा का सब इतना बखान कर रहे थे। राम नाम की महिमा एक और चीज से पता चलती है। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम, उसकी महिमा जो है एक श्लोक से आप, मतलब इफ अगर टाइम नहीं है या आप एक ही श्लोक करना चाहते हैं तो सिर्फ एक श्लोक से आप पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का फल ले सकते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम समतुल्यम राम नाम वरानने। तो ये तो है ही। और पूरा खैर भक्ति जो आती है वो तो पूरा गाने में ही आती है, जो कि आई। तो यही था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर आज का उमय मैम हाँ आप बोलिए। हाँ, आज का जो उद्देश्य था, वो जो लर्निंग आउटकम है, वो इतने अच्छे से पूरे रामचरितमानस में से सब तरफ से जुड़ के एक जो है समग्रता में समझ में सामने आ गया है। आप लोगों ने उस जो मिलजुल के सब बताया है, वो स्टोरी लाइन भी पूरी आई है हमारे सामने। और जो चौपाइयाँ, जो मंत्रवत चौपाइयाँ हैं, जो नीति वाक्य हैं, वो भी आप लोगों ने ही निकाल के सामने रखे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि हमारी जो मेहनत है वो धन्य हुई है। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में से हम गुजरे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने रिसीव किया है उसको, तो बहुत शब्द नहीं है सच में कि हम कैसे बोलें। तो कल जो है सिद्धि समारोह है, कल कार्यक्रम का मूल्यांकन होगा कि कैसा रहा। व्योमा से लोग रहेंगे, कोई गेस्ट भी रह सकते हैं। तो आप लोग जो है, आप लोग का दिन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि परीक्षा होनी चाहिए, टीचर की होती है, बच्चों की नंबर मिलने चाहिए, टीचर को मिलते हैं बच्चों को। और रिजल्ट फेल पास होना चाहिए, टीचर बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पर आप टीचर कोई परीक्षा आपकी तो बाद में जो परीक्षा होगी वो खाली फैक्चुअल होंगे कि कितने भाई कहाँ पर कहाँ, तो ये क्या कहाँ, इस तरह से प्रश्न होंगे। तो उस परीक्षा जो होगी विधिवत, उसमें भी शामिल होइए, वो एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन हमारी परीक्षा जो है वो कल है, तो वो आप बताएंगे। तो जो है प्रतिभागी पुष्टि और सुझाव होंगे कल कि क्या कार्यक्रम में सम्मिलित होने का उद्देश्य पूर्ण हुआ, आपकी आशाओं पर ये कार्यक्रम खरा उतरा, और ये सब कैसा था, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन कैसा था, इस कार्यक्रम को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में आप क्या सुझाव, क्योंकि ये जो इस तरह के कार्यक्रम जो है ना, पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक पर ही बिल्ड करते हैं। तो भविष्य में व्योमा से आप हिंदी में किस कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहेंगे, ये सब हम जानना चाहेंगे। और ये वो चित्र है, ये हमारे प्रोसेस का, ये घर के एक कोने में जो है वहां पर ये अपनी पेटी फट्टा पुस्तक रख के हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। तो सुनैना जी आप बताइए क्या हुआ था फिर जब संतोषी आई? तो इस तरह से हम बैठे, फोन पे, फोन की रिकॉर्डिंग है, बुक खुली है, लैपटॉप खुला है, तो बताइए।
तो ये हमारा सेटअप होता था। हमने कई जगह बैठ बैठ के रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि फोन ही है हमारे साथ जिस पे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो कर करके देखा। कहीं आवाज ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर से आ रही है, कहीं जो है वो जो ठेले ले जाते हैं उनकी आवाज कि ये ले लो कबाड़ी वो वाला। ले लो आती थी। तो ये हमें एक छोटा सा कॉर्नर मिला जहाँ पे एक आईना लगा हुआ है और हम लोग यहीं खड़े होके रिकॉर्ड करा करते हैं। तो एक संतोषी जी हैं, वो पहले दिन जब हमने करा तो आके उमा मैम से कहती हैं, क्या कहा उमा मैम उन्होंने कि उन्होंने देखा कि हम गा रहे हैं और पागलों की तरह गा रहे हैं, फिर गा रहे हैं, फिर गा रहे हैं, ऐसा ये ट्यून ऐसे ऐसे। वो बड़ी देर देखती नहीं, फिर कहती शीशा में देख के काहे गाती हो। उनको नहीं पता कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे शीशे में देख के गा रही हैं दोनों सुंदरिया। तो इस तरह का और आपने ना चूड़ियों के खनकने की आवाज भी सुनी होगी हमारी रिकॉर्डिंग में। तो वो जो है हम लोग की चूड़ियां जैसे उमा मैम की चूड़ियां, कि भाई ये वाली लाइन हमें नीचे गानी है, ये वाली ऊंची गानी है, तो हमारी चूड़ियां खनकती थी उसमें। और वाकई ये आपके समक्ष लाने के लिए जो हमारा प्रोसेस रहा है, जिससे हम गुजरे हैं, ये हमारे लिए तो बहुत ही आनंददायक था। आनंद से ज्यादा ऐसे लग रहा है कि खुद बन गए। पहले तो डिसिप्लिन उठ के 4 बजने का, फिर क्लास खत्म होते ही सुनैना जी बोली मैं 7:30 बजे आ रही हूँ, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर शाम को डिस्कस करेंगे कि अरे कल सुबह क्या बोलना है। तो इस तरह से हम गुजरे हैं। और शुरू में सोचा था कि बोलने में गलतियां ना हो जाए, मात्रा उल्टा पुल्टा पढ़ दिया तो क्या होगा, तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग करते करते जब बाल कांड में ही 50 रिकॉर्डिंग आ रही है, तो ऐसे लग रहा है अरे ये तो एक मतलब बहुत अच्छा एक जो एसेट बन रहा है। तो ये 150 से ऊपर रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं, तो अब ये आपके सामने आएगी। और जो उल्टे पुल्टे की बात मैं आपको बताऊं, मारना मरना, मेरी तो जबान इतनी लड़खड़ाती थी, बिल्कुल मीनिंग ही बदल जाता था। तो हम वहीं रुक के दोबारा उसको करते थे। बर्नत बन जाता है बर्तन। तो ये बड़ी प्रोसेस रही हमारी, मेरी खास तौर से, क्योंकि उमा मैम ने तो शायद बहुत बार पढ़ी है रामचरितमानस, पर मेरे लिए तो अभी बस 2 साल पहले ही जर्नी शुरू हुई। और हमने कहा कि हमारा टेस्ट जो है ना सुंदरकांड पे आके होगा। सुंदरकांड में हमने एक भी रिकॉर्डिंग नहीं चलाई थी इस पूरे प्रोग्राम में, आपने देखा होगा। और उसी बीच में दिवाली वाले दिन लाइव भी कर दिया, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं जो पारायण पाठ किया था। तो दिस प्रोग्राम हैज गिवन सो मच फॉर लर्निंग। थैंक यू व्योमा, थैंक यू ऑल। तो यहीं समाप्त करें आज हम लोग उमा मैम। हाँ जी, तो कल मिलते हैं। तो चलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, धन्यवाद, आभार। पुनः कल आपसे मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।